नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे आपके इस YouTube चैनल पर जीके क्लासेस भी रहेंगी। जीके क्लासेस में आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम हड़प्पा जो सभ्यता है उसके हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। अब हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला नाम हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। यह हड़प्पा नाम किसने दिया है? सबसे पहले हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता नाम इसे दयाराम साहनी ने दिया है। दयाराम साहनी ने इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है। दूसरा, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसका नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न ये आ रहा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी की और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया जाता है। और यह नाम इसे जॉन मार्शल ने दिया, जॉन मार्शल ने। अब अगला हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि पुरातत्व, भारत के जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, पुरातत्वविद हैं, उनके अनुसार इसकी खोज कब और कैसे हुई। सबसे पहले हमारे पुरातत्व के जन्म, भारतीय पुरातत्व के जनक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर, ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वो हमारे भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास चीजों का खनन किया, उनके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी की और उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक एक स्थल की खोज की। और उसके बाद 1922 में, अगले ही वर्ष, भारतीय पुरातत्वविद जिनका नाम राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत जाने माने स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो इस क्षेत्र की खोज की। अब बात आती है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद और कौन से विदेशी पुरातत्वविद हैं जिन्होंने भारत के इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा और उनके बारे में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। हम जानेंगे कि जॉन मार्शल ने अपनी एक बुक लिखी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपनी एक बुक लिखी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के विशेष स्थलों और उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें बताई। तो अगला प्रश्न हमारा पांचवा के बाद छठा प्रश्न बनता है कि जॉन मार्शल की जो लिखी गई किताब का क्या नाम है? तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक किताब लिखी। जॉन मार्शल की इस किताब का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। यानी जॉन मार्शल ने इन्हें इस सभ्यता को नाम ही नहीं दिया, बल्कि इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इस बुक में उन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। और अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा
कि जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता होने की घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता होने की विश्व के सामने घोषणा की। अब ये तो हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नाम किसने दिया, इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सी बुक लिखी, उसके बाद जॉन मार्शल ने कब सिंधु घाटी सभ्यता होने का प्रमाण या घोषणा सभी सबके सामने की। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने किए हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है नामकरण के बारे में। आई होप कि आपने अच्छे से जान लिया होगा कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया है और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। उसके बाद अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि हमारे HSSC पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो आपका सेट एग्जाम होने जा रहा है उसमें पूछा जा सकता है कि यह एक कौन सी सभ्यता है, इसे धातु युग में कौन सी सभ्यता में रखा जाता है, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। अब बात आती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें प्रयोग किए गए औजार आभूषण जो ज्यादातर थे वो कांस्य धातु से बनाए जाते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद इसका विस्तार के बारे में प्रश्न आता है। नामकरण के बारे में आप जानेंगे, नामकरण के बाद दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि इसका विस्तार कैसा है। इसका विस्तार उत्तर में, भारतीय विस्तार के बारे में हम जान रहे हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में इसका विस्तार कहां कहां तक है। उत्तर में जैसे कि हम जानते हैं इसका विस्तार जम्मू के मांडा क्षेत्र में है। उत्तरी पॉइंट इसका मांडा क्षेत्र जम्मू में पड़ता है। इसके बाद इसका पूर्वी पॉइंट आलमगीरपुर पड़ता है। आलमगीरपुर पॉइंट इसका पूर्वी पॉइंट जो कि यूपी में पड़ता है। उसके बाद इसका दक्षिणी पॉइंट पड़ता है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। उसके बाद इसका पश्चिमी पॉइंट कौन सा पड़ता है, इसका पश्चिमी पॉइंट सुत कांगेडोर पड़ता है जो कि बलूचिस्तान में है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी पॉइंट या उत्तरी बिंदु कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मांडा है, आलमगीरपुर है, दाइमाबाद है, सुतकांगेडोर है, तो आप झट आंसर दे पाएंगे क्योंकि आपने इसको अच्छे से जाना है। उसके बाद अब बात आती है विस्तार के बाद इसके आकार पर बात आती है। आकार, इसका आकार कैसा था, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका आकार कैसा था। जो पुरातत्वविद कहते हैं कि इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसका आकार त्रिभुजाकार। और जैसे जैसे हम जान रहे हैं त्रिभुजाकार, एक पॉइंट हिंदी का भी खोज लेते हैं इसमें से, त्रिभुज जमा आकार, ये इसकी संधि विच्छेद होगी, त्रिभुजाकार। उसके बाद आकार, इसका आकार त्रिभुजाकार है जैसा कि हमने जाना। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु आता है इसकी समकालीन सभ्यताएं। सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। समकालीन सभ्यताएं सबसे पहली इसकी समकालीन का मतलब है उसी समय, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी उसी समय विश्व की कौन सी और सभ्यताएं फल फूल रही थी। सबसे पहली है दजला फरात सभ्यताएं। और अब आपको पता होगा दजला फरात सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है, मेसोपोटामिया। अब अगला पॉइंट आता है कि यह नील नदी सभ्यता के समकालीन भी थी।
नील नदी घाटी सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता। और नील नदी घाटी सभ्यता को मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता। अब आपसे प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता है। उसके बाद बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो मूलतः कौन थे। वो मूलतः, जैसा कि पुरातत्वविद यानी वैज्ञानिकों ने खोज की है कि इसके जो मूल वैज्ञानिक मूल लोग थे वो द्रविड़ व आर्य थे, द्रविड़ व आर्य लोग थे, जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की, या इस सभ्यता में ज्यादातर ये लोग पाए जाते थे जो कि द्रविड़ और आर्य थे। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है एचएसएससी द्वारा, क्योंकि एचएसएससी का प्रश्न पूछने का तरीका या तो बहुत डीप है या फिर कंफ्यूजिंग है। जैसा आप जानेंगे कि प्रश्न दिया होगा कि किसने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आर्य सभ्यता है, एक आर्य सभ्यता है। तो आर्य सभ्यता के बारे में, आर्य सभ्यता इसको कहा लक्ष्मण, डॉक्टर लक्ष्मण व रामचंद्र। आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी, रामचंद्र लक्ष्मण आर्यों से बहुत जुड़े हुए थे। उसके बाद द्रविड़ इसको किसने कहा, इसको राखल दास बनर्जी ने, राखल दास ने इसको द्रविड़ कहा। इस प्रकार आप ये जानेंगे कि इसके जो सभ्यता के प्रमुख लोग जो थे वो किस जाति के थे, द्रविड़ व आर्य जाति के थे, जो कि जाना माना व्यू है, और किसने कहा ये आपने जाना। उसके बाद अगला और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है, जो कि इसका महत्वपूर्ण काल, जैसे हम कहें इसका महत्वपूर्ण काल क्या है। C14 के मुताबिक, यानी कार्बन डेटिंग प्रणाली के जो 14 कार्बन डेटिंग प्रणाली है उसके मुताबिक इसका जो अवधि, इसकी काल अवधि 2500 BC से 1750 BC तक इसकी सर्वमान्य अवधि है। वैसे तो हम जानेंगे कि जो अर्नेस्ट मैंके हैं या व्हीलर हैं या जॉन मार्शल है, उन्होंने इनकी अलग अलग काल अवधि बताई है, लेकिन जो सर्वमान्य काल अवधि है हड़प्पा सभ्यता की वो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। अब उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है, कि जो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर हैं या स्थल हैं जो हमारे, और उनके खोजकर्ता कौन हैं, उनके खोजकर्ता कौन हैं, जो कि हमारे एसएससी, एचएसएससी तथा अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं। इसको मैं, यानी इस पॉइंट को आपको एक कहानी के जरिए बताऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े और उस कहानी के जरिए आप अच्छे से सीख पाएं इसको। हमने जाना कि एक, जैसे कि अब छुट्टियां हैं, हमारी छुट्टियां हुई हैं, जो जून की छुट्टियां चल रही हैं, इसमें एक काली नाम का व्यक्ति है, उसकी बीवी चली गई, काली की बीवी चली गई। तो मैं आपको लिखता भी रहूंगा और साथ में आपको याद भी करवाता रहूंगा ताकि आपको बाद में रटना ना पड़े। जैसे कि मेरा फोकस रहता है कि बच्चों को उनकी स्मृति में डाला जाए ताकि पढ़ने के बाद वो ये जरूर बता सकें कि आज हमारे सर ने या आज हमारे जो पढ़ाने वाले ने हमें ये 4 चीजें सिखाई है, उनके माइंड में जरूर रहनी चाहिए। जैसे हमने सीखा कि छुट्टियों में काली की बीवी चली गई। अब बात आती है कि काली बंगा जो है, काली बंगा जो है उसके खोजकर्ता बीबी लाल हैं। काली की बीवी छुट्टियों में चली गई, चली गई तो ऐसा हुआ कि किसी के पापा ने दया कर ली, पापा ने दया कर ली, यानी हड़प्पा जो स्थल है उसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है। पापा ने दया कर ली, और दया कर ली तो उसको कहाँ रख दिया, मोहन के यहाँ रख दिया, उसको मोहन के यहाँ रख दिया, मोहन के यहाँ रख लिया। अब मोहन के यहाँ क्यों रख लिया, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी, मोहन के यहाँ रख लिया। अब आगे बात आती है कि मोहन के यहाँ रखने के बाद रविश चंद्र बिष्ट, जो RS बिष्ट हैं, RS बिष्ट
नाम के पुरातत्वविद हैं आर.एस. बिष्ट। उन्होंने उसको क्या किया, उसको धोली बना दिया। धोली मतलब सफेद। वैसे हम यहाँ पर मेन वर्ड ही लेकर चलेंगे कि आर.एस. बिष्ट ने उसको क्या क्या बना दिया, धोली बना दिया। अब धोली बनाने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने धोलावीरा की खोज की और बनावली की भी खोज की। इन दो सतलों की खोज आर.एस. बिष्ट ने की। फिर उन्होंने क्या हुआ कि वो बेचारी मायूस हो गई, मायूस हो गई और वो शर्मा गई। वो क्या हुई, शर्मा गई। और शर्मा कर आलम यह हुआ, आलम शर्माकर आलम यह हुआ शर्माकर आलम यह हुआ कि रो पड़ी। शर्माकर धोली बना दिया ना उसको, अपने आप को देखकर वो शर्मा गई और वो आलम ये हुआ कि वो रो पड़ी। तो शर्मा जो है वाईडी शर्मा ने आलमगीरपुर और रोपड़ नामक जो सतल हैं उनकी खोज की। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में अब आलम ये हुआ कि वो कहां पर है, वो राखी घड़ी में है। वो राखी घड़ी में सूरज भान के यहाँ पर रहती है। राखी घड़ी में सूरज भान के यहाँ पर रहती है। सूरज भान के यहाँ रहती है। सूरज भान के यहाँ रहती है तथा चांदी मतलब चंदूड़ो, चांदी पहनकर मजे में रहती है। मजे में मतलब मजूमदार यानी मजूमदार ने चंदूड़ो नामक सतल की खोज की। इस प्रकार आप इन सभ्यता सतलों को आसानी से याद कर सकते हैं कि किस सतल की खोज किसने की। अब जाते जाते आपसे आज के 5 प्रश्न जो कि आपकी पढ़ी हुई बातें हैं उनको पुष्ट करेंगे। और आई होप कि इन प्रश्नों को जानकर आप बहुत खुश होंगे कि आज हमने लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल के जरिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में चाहे कम तथ्य पढ़े हों, लेकिन ऐसे तथ्य पढ़े हैं जो कि अगर हमारे एग्जाम में आ गए तो हमारा ये 1 नंबर है जो पक्का हो जाएगा। अब सबसे पहला प्रश्न, आज का मेरा सबसे पहला प्रश्न आपके लिए रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? सिंधु घाटी नाम किसने दिया? दूसरा प्रश्न है कि दजला व फरात नदियां जो है, दजला व फरात जो दजला फरात नदियों की जो सभ्यता है उसको क्या नाम दिया गया है? दजला फरात नदियों की सभ्यता को क्या नाम दिया गया है? तीसरा प्रश्न हमारा आता है कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो आलमगीरपुर नामक क्षेत्र है, आलमगीरपुर क्षेत्र है, वो कौन सी उसकी सीमा है? वो उसकी पूर्वी सीमा है या उसकी पश्चिमी सीमा है या उत्तरी सीमा है या दक्षिणी सीमा है? इसके बारे में अगला हमारा चौथा पॉइंट आपके सामने आएगा कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसके बारे में जॉन मॉर्सल ने कौन सी किताब लिखी है? जॉन मॉर्सल की बुक का नाम आप बताइए। जॉन मॉर्सल ने कौन सी बुक लिखी है? और पांचवा हमारा प्रश्न आता है कि कालीबंगा जो स्थल है, जो राजस्थान में है कालीबंगा, उस कालीबंगा नामक स्थान की खोज किसने की? That's all for today and all the